गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। इससे पहले के टॉपिक्स में हमने एपीसी, एपीएस, कंजम्पशन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरीथिंग हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है। आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है। इसी को हमें प्रूफ करना है कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। सो वी नो दैट y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये हमें मालूम है कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। सो हम इसे कंसीडर कर लेंगे कि ये आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय y. So what we get, y upon y is equal to c upon y plus s upon y. So this is equal to 1. APC, APC is equal to किसका फॉर्मूला होता है, APC का फॉर्मूला होता है प्लस s upon y APS का फॉर्मूला होता है। सो यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। 1 is equal to APC plus APS. Now the next is relationship between MPC and MPS. सेम वे हम इसे भी वैसे ही करेंगे। हमें MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। सो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है कि डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा s होता है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सो डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय डेल्टा y. सो व्हाट वी गेट, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y is equal to delta c upon delta y plus delta s upon delta y. So this is 1. So 1 is equal to, this is the formula of MPC and this is the formula of MPS. So hence proved. Now इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि सारी चीज़ों को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड देन एपीसी, एपीएस और एपीएम, एमपीसी, एमपीएस की वैल्यूज़ को हम डेरिवेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट हमें पता लग जाएगा एक बार कि किस तरीके से एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है। सो कैलकुलेट, क्वेश्चन इज गिवन, कैलकुलेट एपीसी, एपीएस, MPC and MPS. आपको ये कैलकुलेट करना है। what is given is only income and consumption. income is what, वही सेम हम लेंगे 500 and 600. consumption is 20. this is given. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो हाँ, एपीसी और एमपीसी, एमपीएस ये सब कैलकुलेट करने के लिए सी अपॉन वाई, एपीसी के लिए तो सी अपॉन वाई हो गया, एमपीएस के लिए मुझे पहले एस चाहिए होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, मैं सेविंग कैलकुलेट कर लूँगी। अगर मैं इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूंगी सो मेरा जो निकल कर आएगी वैल्यू वो दैट इज माई सेविंग। सो दिस माइनस दिस इज माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30, 40. This is my saving. Now what I can do, अब अगर मैं APC और APS तो मैं easily कैलकुलेट कर सकती हूँ। Now अगर मैं मूव ऑन टू MPC एंड MPS की बात करें तो MPC मार्जिनल के लिए सबसे पहले मुझे डेल्टा C चाहिए होगा, डेल्टा Y चाहिए होगा और डेल्टा S चाहिए होगा। ये तीनों चीज़ें चाहिए होंगी। देन आई कैन ईजिली कैलकुलेट माई MPC and MPS. So delta C calculate करेंगे, that is change in consumption. So first is not defined, then 90, then again 90,
then again 90, again 90, 90, and then 90. Now delta y is same way delta y is 100 सब में. Now delta s means change. So first of all that is not defined, then minus cancel हो गया आपका, so that is 10, यानी यहाँ पर 10 का चेंज है, यहाँ पर भी 10 का चेंज है. So same way 10, 10, again 10, again changes 10. Got it? Now अब हमें APS, APC, APS and then MPC and MPS. I can easily calculate. APC is equal to C upon Y. So this divide by this. So 20 divided by 0, that is not defined. Now 110 divided by 100, that is 1.10. Then 200 divided by 200, that is 1. Then 290 divided by 300, that is 0.97. Again हम same way calculate करेंगे, 0.95, then 0.94 and then 0.93. Now APS is calculated by S upon Y. S is this and Y is this. So minus में आएगा, first तो not defined, then minus 0.10, then 0, then 0.03, then 0.05, then 0.06, because मैं इसको इनकम से डिवाइड कर रही हूँ. Now 0.07. Now how we will calculate MPC? Formula is delta C upon delta Y. Delta C is this, delta Y is this. This divided by this. So 0.9, I think सब में 0.9 आएगा. First not defined, then 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, then 0.9. Got it? Now MPS is delta S upon delta Y. So delta S is this, delta Y is this. Divide करेंगे. First value is not defined, then every value is 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10 and 0.10. So this is the way, जैसा कि आपने देखा ऐसे ही हमें इसको कैलकुलेट करना होता है. जस्ट कीप इन योर माइंड द फॉर्मूला. एंड देन फॉर्मूले के लिए भी मैंने आपको लॉजिक बताया था. फॉर्मूले के लिए भी मैंने आपको बहुत सिंपल लॉजिक बताया. मैं दोबारा से एक बार सारे फॉर्मूले लिख देती हूँ. y इज इक्वल टू सी प्लस एस. इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इस चैप्टर के फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट. y इज इक्वल टू सी प्लस एस, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस. इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं. c इज इक्वल टू वाई माइनस एस, एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी. सेम वे हम इसे भी कर सकते हैं. डेल्टा c इज इक्वल टू डेल्टा y माइनस डेल्टा एस, डेल्टा s इज इक्वल टू डेल्टा y माइनस डेल्टा c. नाउ APS इज इक्वल टू APC इज इक्वल टू c अपॉन y, APS इज इक्वल टू s अपॉन y. APC plus APS is equal to 1 and 1 APS is equal to 1 minus APC. APC is equal to 1 minus APS. Same way MPC is equal to delta S upon delta C upon delta Y. MPS is equal to delta S upon delta Y. MPC plus MPS is equal to 1. MPS is equal to 1 minus MPC. MPC is equal to 1 minus MPS. These are the important formulas of this chapter only. Now the next topic is, इसके बाद जो हमारा न्यूमेरिकल, बेसिकली इस पर भी आते हैं न्यूमेरिकल, एंड देन इसके बाद कुछ इक्वेशंस भी आती हैं. इक्वेशन पर भी आपके क्वेश्चन आते हैं. सो इक्वेशन पर जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं सेविंग फंक्शन इक्वेशन क्या होती है और कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन क्या होती है. सो अगर हम बात करें कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन की, तो इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन,
सो इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन जो है वो दैट इज C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, ये आपकी कंजम्पशन इक्वेशन होती है. तो हियर C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, C bar stands for autonomous consumption. This B stands for, because हम consumption equation की बात कर रहे हैं, so in consumption equation B stands for MPC and Y stands for national income. सो इस इक्वेशन का यूज़ कैसे करना है वो हम न्यूमेरिकल करेंगे, सो वी विल अंडरस्टैंड बेटर. अभी फिलहाल आपके लिए इक्वेशन फंक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है, कंजम्पशन इक्वेशन, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है. इसके बाद विल मूव ऑन टू सेविंग फंक्शन इक्वेशन. सेविंग फंक्शन इक्वेशन. Now saving function equation is equal to S is equal to minus C bar plus 1 minus by. So S is equal to, S stands for savings, minus C bar stands for amount of negative savings at zero income level. Here 1 minus b, because ये saving function equation है, so 1 minus b stands for MPS and Y stands for national income. Got it? So it's not very difficult, जो कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा अभी, बिकॉज क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द इक्वेशन, देन इम्प्लीमेंट तब हम जब न्यूमेरिकल करेंगे यू विल वेरी बेटर अंडरस्टैंड. सो फॉर द एक न्यूमेरिकल हम करके देख लेते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर कि एक्चुअली हमें क्वेश्चन करना कैसे होता है सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन का. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं. इफ अ consumption function of a hypothetical economy is given as, यानी आपको एक कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन दे रखी है, दैट इज C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.6 y. देन आपको कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है MPC एंड MPS कैलकुलेट करना है. देन आपको कैलकुलेट करना है, आपको सेविंग इक्वेशन इसको चेंज करना है, सेविंग इक्वेशन भी बनानी है. ठीक है. सो सेविंग इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MPC एंड MPS कैलकुलेट कर दीजिए, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जब आपको कंजम्पशन इक्वेशन बताई थी तो C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.6 प्लस BY बताया था, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY बताया था. ये दिस इज योर कंजम्पशन इक्वेशन. सो C बार यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 100 एंड B इज इक्वल टू 0.6 एंड B stands for MPC बताया था मैंने. सो इन क्वेश्चन नंबर 1 आपसे वो पूछ ही यही रहा है कि MPC एंड MPS क्या है. सो अगर मैं बोल दूं कि MPC इज इक्वल टू 0.6, गॉट इट, तो गलत नहीं होगा. और अगर मैं बोलूं MPS कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको याद होना चाहिए कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है. MPC की वैल्यू 0.6 है, सो MPS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू MPS दैट इज 0.4. सो MPC इज 0.6 एंड MPS इज 0.4. अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी वो 1 ही आएगा. सो बिकॉज MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे बोल रहा है कि सेविंग इक्वेशन बता दीजिए. सो सेविंग इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ, बिकॉज मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी तो फिर वो थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा. सो मैं यहाँ पर कंजम्पशन इक्वेशन को ही इरेज कर लेती हूँ. कंजम्पशन इक्वेशन को इरेज करने से क्या होगा, मैं यहाँ पर सेविंग इक्वेशन भी लिख पाऊंगी, और फिर उस सेविंग इक्वेशन को मैं कैसे मैंने उस कंजम्पशन इक्वेशन से सेविंग इक्वेशन में बनाया वो भी मैं आपको चेंज करके दिखा पाऊंगी. थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लूँ इरेजर को.
ओके, सो आपने पढ़ा सेविंग इक्वेशन में बनाना है अब आपको। सो सेविंग इक्वेशन जो है वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि सेविंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज S इज इक्वल टू मैंने सेविंग इक्वेशन लिखा S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। गॉट इट? सो S इज इक्वल टू माइनस सी बार। सो इस इक्वेशन को ही हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने सी बार मतलब आपको सी बार दे रखा है, ये सी बार ही है बिकॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है ये, क्योंकि कंजम्पशन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सो सी बार है, दिस इज सी बार 100 यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, बट यहाँ पर माइनस है तो नो इशू, हम यहाँ पर माइनस 100 लगा देंगे। ओके, प्लस 1 माइनस बी, और सेविंग इक्वेशन में 1 माइनस बी स्टैंड्स फॉर एमपीएस, यही बताया था मैंने। सो 1 माइनस बी एमपीएस, एमपीएस हमने क्या कैलकुलेट किया है, एमपीएस हमने 0.4 कैलकुलेट किया है, 0.4, और वाई बिकॉज हमें इनकम तो दे नहीं रखा तो 0.4 y. So S is equal to minus 100 plus 0.4 y. This is your saving equation. Now एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, so you will better understand कि हमें करना किस तरीके से है। So for example, अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल इसमें ये लेते हैं कि like अगर मैं बोलूँ आपसे कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, लाइक सपोज हम यहाँ पर चलते हैं इस क्वेश्चन पे, आपको करना क्या है, फाइंड कंजम्पशन, मैं एक बार इसे रेड से स्टार्ट करती हूँ। यस, सो क्वेश्चन इज फाइंड कंजम्पशन एंड सेविंग। आपको कंजम्पशन एंड सेविंग निकालना है व्हेन ऑटोनोमस कंजम्पशन, आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज ₹40, MPC is 0.4 and income is ₹1000. Is there greater increase in income as compared to consumption when income increases to ₹1500? So this is your question. So first of all कंजम्पशन, हमें कंजम्पशन निकालना है एंड सेविंग निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम से कंजम्पशन इक्वेशन लिखेंगे प्लस बी वाई। गॉट इट? वाई हमें वाई 1000 दे रखा है, इनकम हमें 1000 दे रखी है, इनकम ऑलरेडी हमें 1000 गिवन है, ठीक है। सो इनकम इज 1000 और हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन भी गिवन है दैट इज 40। सो C is equal to 40 plus BY। BY यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा हम चलें तो यहाँ पर MPC भी हमें गिवन है, MPC is 0.4, so 0.4 Y। Y भी हमें यहाँ पर गिवन है, Y हमें गिवन है 1000, so 1000 हो गया। सो हम सारी वैल्यू को हमने क्या किया, हमने कंजम्पशन इक्वेशन में पुट कर दिया। सो C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.4 इंटू 1000 करेंगे, सो हमारा ये 400 आ जाएगा। सो 400 प्लस 40 इज इक्वल टू 440 इज इक्वल टू C। आपका C कंजम्पशन कितना आ गया, 440। सो अब आपसे वो बोल रहा है सेविंग कैलकुलेट कर दी, तो सेविंग हमें मालूम है इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। सो इनकम इज 1000, कंजम्पशन इज 440, सो सेविंग इज इक्वल टू 560। ये भी हो गया, दो क्वेश्चन हो गए हमारे, ये हमारा कंजम्पशन भी आ गया और सेविंग भी आ गया। लेकिन हमसे वो पूछ रहा है इज देयर ग्रेटर इंक्रीज इन, यहाँ पे पूछ रहा है इज देयर ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू कंजम्पशन व्हेन इनकम इंक्रीजेस टू ₹500। सो इससे हम आगे चलते हैं स्लाइड पे। आपसे इनकम बोल रहा है कि वो 1500 ले लीजिए, उसके बाद बताइए क्या, तो यहाँ पर हमने ले ली तो क्या हमारा जो है वो इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से,
सो हम देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। व्हेन इनकम हमने लिया, इनकम इज इक्वल टू 1500, क्योंकि उसमें गिवन था 1500 और हमारी कंजम्पशन इक्वेशन क्या थी 40 प्लस 0.4। वाई हमारी, पहले हमने 1000 लिया था बट अब हम 1000 नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे 1500 ले लेंगे, क्योंकि वो क्या बोल रहा है अब आपको इनकम कितनी लेनी है 1500 लेनी है। सो इसको कैलकुलेट करेंगे 40 प्लस इसको करेंगे, ये आपका आ जाएगा 600, देन कंजम्पशन कितनी आ गई 640। सो 640 कंजम्पशन आ गई। तो पहले इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना हुआ, पहले हमारी 440 थी, अगर मैंने 1500 रुपए, पहले जब मैंने इनकम 1000 लिया था तो कंजम्पशन कितनी आई थी 440, और अब मैंने इनकम अगर 1500 ले लिया तो कंजम्पशन कितनी आई 640। कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन कंजम्पशन इज व्हाट, इंक्रीज इन कंजम्पशन 200। तो यही हो गया कि अगर आपकी कि अगर आपकी इनकम 1000 से 1500 हो जाती है सो आपकी कंजम्पशन 200 बढ़ रही है। गॉट इट। सो यही है बेसिकली, इस तरीके के हम न्यूमेरिकल्स करते हैं इक्वेशन वाले, इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद कुछ टॉपिक्स, छोटे छोटे से टॉपिक्स और भी हैं इसमें। लाइक सपोज इसमें एक टॉपिक ये भी आता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अब आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हो जिससे आपकी कैपिटल असेट्स क्रिएट हो रहे हैं। सो अगर मैं बोलूं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सो इसको डिफाइन करेंगे, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred on creation of new capital assets। so नया कैपिटल एसेट्स आपका बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है, so उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं हम। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, हमने कोई मशीनरी खरीद ली, है, हमने कहीं बिल्डिंग में कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया है, हमने कोई इक्विपमेंट ले लिया है, ये इस तरीके के इन्वेस्टमेंट कहलाते। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आज हम केवल इसके बारे में ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सो बेसिकली इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉफिट मोटिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। सो अगर मैं बात करूं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की, सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स डिपेंड करते हैं हमारी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस पर, यानी हमारी इनकम के साथ वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इनकम इलास्टिक हम बोल सकते हैं उनको, कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, वाइस वर्सा। सो अगर मैं बोलूँ उसको डिफाइन करेंगे, सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट refers to the investment which depends on the profit expectations and is directly influenced बाय इनकम लेवल। इसको हम इनकम इलास्टिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनकम बढ़ी सो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। सो डायग्राम कैसे होगा इसका, ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है ये, इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई, लाइक दिस इज द डायग्राम ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नाउ द सेकेंड इन्वेस्टमेंट टाइप है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज, जो कि इनकम से इफेक्ट नहीं करती है, विच इज नॉट
affected by changes in the level of income, यानी जो फिक्स्ड रहता है जो हमारे, एंड इसका ये प्रॉफिट मोटिव से रिलेट नहीं करता है, यानी इनकम इन इलास्टिक होता है ये, दैट इज इनकम इन इलास्टिक, यानी इनकम बढ़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बेसिकली हम करते ये बेसिकली गवर्नमेंट के पर्पज से बोला जाता है कि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट डिसाइडेड है वो करते ही करते हैं, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है कम या कम होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे गवर्नमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ पे जो इन्वेस्टमेंट करती है ना, तो वो उस टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। सो इनकम इन इलास्टिक है, सो जो डायग्राम जो होगा वो इस तरीके से होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इनकम बढ़े या कम हो डजंट मैटर, आपका induced investment parallel to x axis. Now if I talk about what is the difference between induced and autonomous investment, so induced and autonomous, अगर मैं बोलूँ कि इसको हम किस तरीके से डिफरेंस करेंगे, तो सबसे पहले इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, इसका मोटिव जो है वो सोशल वेलफेयर होता है। नेक्स्ट अगर सेकेंड पॉइंट बोलें तो ये इनकम इलास्टिक होता है, एंड दिस इज इनकम इन इलास्टिक, गॉट इट। नाउ थर्ड पॉइंट हम दे सकते हैं कि इसका जो कर्व होता है वो स्लोप्स अपवर्ड होता है, और इसका स्लोप नॉट स्लोप कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। थर्ड पॉइंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बेसिकली प्राइवेट सेक्टर डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, डन बाय प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, एंड हम इसको बोल सकते हैं डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे पिछली वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू वेरी मच।